Okay, now let's talk about the characteristics of flow paths in object. What happens जब किसी भी फ्लो के किसी बॉडी के ऊपर से फ्लो होता है, तो वो फ्लो जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें बॉडी जो फ्लो वेलोसिटी कितनी है, बॉडी का शेप क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। फ्लूइड जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फॉर एग्जांपल उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी विस्कोसिटी क्या है, उसकी दीज उसका टेम्परेचर क्या है। सो इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर वो फ्लो जो है वो डिपेंड करता है, या उस इन तमाम फैक्टर्स की वजह से उस फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक्स बदल सकती हैं। सो वी विल डिस्कस सम वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो इन दिस लेक्चर। सो सबसे कॉमन जो टिपिकल एक्सटर्नल फ्लोज हैं वो डिक्टेट्स होते हैं, या वो इन तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेनॉल्ड्स नंबर, मार्क नंबर एंड फ्राउड नंबर। इन तीनों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं, व्हाट आर फ्राउड नंबर, मैक नंबर एंड रेनॉल्ड्स नंबर। सो सबसे पहले मैक नंबर डिस्कस करते हैं, बिकॉज द मैक एंड फ्राउड, एंड देन वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द रेनॉल्ड्स नंबर। तो व्हाट इज मैक नंबर? मैक नंबर इज अ डायमेंशनलेस नंबर। इस ये रेशियो है u विच इज़ अपस्ट्रीम वेलोसिटी एंड c विच इज़ अ स्पीड ऑफ साउंड। आमतौर पर ये नंबर हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब आपके पास फ्लो कंप्रेसिबल इफेक्ट को शो कर रहा हो, विच मीन्स कि उसमें डेंसिटी जो है वो चेंज हो रही है। और इसका बिग बहुत सिंपल क्राइटेरिया होता है कि आप किसी भी फ्लो की जो वेलोसिटी है उसको डिवाइड कर दें साउंड की वेलोसिटी के साथ, एंड if that number या मैक नंबर इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 0.3, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि इस फ्लो के अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट्स हैं वो डोमिनेटिंग है, या फिर हम उनको कंसीडर करेंगे। डेंसिटी वेरिएशन को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी इक्वेशन में और अपने एनालिसिस में। अगर 0.3 से कम है तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लो जो है वो कंप्रेसिबल नहीं है, फ्लो इनकम्प्रेसिबल है, फ्लो डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, इवन कि वो एयर है। एयर के बावजूद भी हम मैक नंबर को या कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट को इग्नोर कर सकते हैं। बट यूजुअली अगर आपके पास हाई स्पीड फ्लोज हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जेट प्लेन है, जेट या फाइटर जेट्स हैं या स्पेस क्राफ्ट्स हैं, तो वहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो इन दैट ऑल्दो इट्स एन एक्सटर्नल फ्लो, इमर्स बॉडी फ्लो, तो उसमें पे हमें मार्क नंबर की कंसिडरेशन को कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, दूसरा नंबर जो है वो फ्राउड नंबर है। फ्राउड नंबर बेसिकली उन फ्लोज के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट फ्लूइड्स का इंटरफेस हो। एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल, अगर आपके पास एक शिप है, जो शिप जो है उसमें जब शिप में यू हैव इंटरफेसेस ऑफ लिक्विड एंड वाटर, तो इन इन दोज केसेस हमें फ्राउड नंबर को इंक्लूड करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारे पास इस कोर्स में फ्राउड नंबर और मैक नंबर की एप्लीकेशन नहीं है, बट इन दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फ्राउड नंबर और मैक नंबर जो है वो कहाँ इस्तेमाल होता है और किन एप्लीकेशन में इनका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इससे फ्लो पर फर्क पड़ता है। नाउ कम टू द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट नंबर विच इज़ रेनॉल्ड्स नंबर। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नंबर इन फ्लूइड मैकेनिक्स, और सबसे अहम तरीन या सबसे अहम तरीन नंबर में से रेनॉल्ड्स नंबर है। ये एक डायमेंशनलेस नंबर है। इट्स जस्ट ये कहाँ से आया, इफ़ रिमेंबर जब आप चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे, मैं फिर रिपीट करूंगा, जब आप डायमेंशन एनालिसिस कर रहे थे, तो व्हाट यू डिड, आपके पास एक सिंपल सा फ्लो होता था, आप उसको एनालाइज करते थे, उसकी वेरिएबल्स को निकालते थे, और फिर उन वेरिएबल्स पर आप अप्लाई करते थे थ्योरम, और आपके पास कुछ नंबर्स आते थे, और वो नंबर जो है वो उस फ्लूइड को या उस फ्लो को फिजिकली एक्सप्लेन कर रहा होता था। आमतौर पर हर फ्लूइड फ्लो को रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो समहाउ एक्सप्लेन कर रहा होता है, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर जिससे फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अगर आप इसको डिफाइन करें कि व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर, सो रेनॉल्ड्स नंबर इज बेसिकली अ रेशियो ऑफ इनर्शियल इफेक्ट्स अपॉन विस्कस इफेक्ट्स। ओके, ये बड़ी वेग सी डेफिनेशन है, या बड़ी एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन है। इसको हम कोशिश करते हैं समझने की कि एक्चुअली रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, या इसका मतलब क्या है इस बात का कि इनर्शियल इफेक्ट अपॉन विस्कस इफेक्ट्स। सो ऊपर अगर आप गौर करें तो इसके न्यूमरेटर में रो यू एल है। रो जो है डेंसिटी है, यू वेलोसिटी है, एंड एल जो है वो लेंथ है, या लेंथ भी हो सकती है। इसको हम इट्स बेटर टू से कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है। यहाँ पे डायमीटर भी आ जाता है, कभी कभी लेंथ भी आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास ज्योमेट्री कैसी है, तो ये एल बदल जाएगा। नीचे म्यू है विच इज़ द विस्कोसिटी। सो अगर आप कहते हैं कि इट्स इनर्शियल इफेक्ट अपॉन विस्कस इफेक्ट्स, तो ये
सही है, बिकॉज डेंसिटी इज समहाउ रिप्रेजेंटिंग द इनर्शियल इफेक्ट्स। इनर्शियल इफेक्ट्स क्या होता है कि इनर्शिया, मास इज द वर्च्यू ऑफ, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, राइट। जिस बॉडी जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। इनर्शिया मतलब कि द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ मैटर, किसी भी मैटर, किसी बॉडी में ये खसूसियत या सलाहियत कि वो अपनी स्टेट को चेंज ना करे, अपनी पोजीशन, अपनी स्टेट, अपनी जो उसका जो कह लें कि स्टेट है, या उसकी जो हालत है वो तब्दील ना करे, उसमें टेंडेंसी। जब भी हम कहते हैं कि जो एक बड़ा ज़्यादा वजनी चीज़ होती है उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है, बिकॉज उसको मूव करवाना, या अगर वो मूव कर रही है तो उसको रोकना मुश्किल है, तो उसका ज़्यादा इनर्शिया है, तो यू नीड मोर फोर्स टू स्टॉप इट, और आइदर मेक इट मूव, राइट। तो यहाँ पे डेंसिटी भी समहाउ इनडायरेक्टली मास को रिप्रेजेंट कर रही है। मास पर यूनिट वॉल्यूम है, इट्स मेजर ऑफ मास, राइट। डेंसिटी ज़्यादा होगी विच मीन्स के उसका जो इनर्शिया है या बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होगा। ये बात वैसे भी समझ में आती है कि अगर कोई ज़्यादा डेंस ऑब्जेक्ट है तो उसको हम मूव करवाना मुश्किल होता है। जब भी इसके जो न्यूमरेटर में लिखा होता है आमतौर पर इनर्शियल इफेक्ट्स, तो समहाउ रो यू एल कंबाइनली इस इनर्शियल इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ये वो नंबर है जिससे बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को बदलने को रेजिस्ट करेगी, ठीक है। नीचे आता है, नीचे लिखा हुआ है म्यू, दैट्स म्यू, म्यू इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि म्यू अगर ज़्यादा है किसी बॉडी का तो उसमें विस्कस इफेक्ट ज़्यादा है, या म्यू जो है वो एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल एक वाटर है और ऑयल है, तो ऑयल का म्यू ज़्यादा है, ज़्यादा ऑयल ज़्यादा विस्कस है, तो वो और वाटर जो उसका विस्कोसिटी कम है तो वो लो विस्कोसिटी है। अब इसका कदर मतलब ये नहीं कि ऑयल का फ्लो हमेशा विस्कस होगा और वाटर का फ्लो हमेशा इनर्शियल होगा या नॉन विस्कस होगा। इसका मतलब ये नहीं है, बिकॉज इट्स अ रेशियो, सो वी हैव टू लुक फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम डिफरेंट साइड्स, राइट। सो लेट्स से आपके पास रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर 1 से कम है, 1 से कम का मतलब क्या है कि इसका न्यूमरेटर जो है वो छोटा है म्यू से, तो डेफिनेटली वो फ्लो जो है उसके अंदर विस्कस इफेक्ट्स डोमिनेटिंग होंगे। ये बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। अगर आपके पास ऊपर वाली टर्म रो यू एल, दिस वन छोटी है म्यू से, तो विच मीन्स कि रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1, तो आपके पास जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है वो विस्कस इफेक्ट्स हैं, डोमिनेटेड है। बट अगर आपके पास रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन 100, यूजुअली दिस इज आप बेसिकली यू नो एक कॉमन प्रैक्टिस है कि रेनॉल्ड्स नंबर अगर 100 से ज़्यादा है तो वो इनर्शियल इफेक्ट्स वहाँ पे डोमिनेटिंग होंगे। मतलब ये कि जो रो यू एल का प्रोडक्ट है वो म्यू की वैल्यू से 100 टाइम ज़्यादा है। दैट्स वाई रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो 100 है, और यहाँ पे इनर्शियल इफेक्ट्स डोमिनेटिंग है। तो आमतौर पर होता क्या है कि जो हमारे पास इंजीनियरिंग फ्लोज होते हैं वहाँ पे जो यू है और जो एल लेंथ है, इसकी जो रेंजेस होती हैं वो रेंजेस ऐसी होती हैं कि जब आप इनका प्रोडक्ट लेते हैं उस फ्लूइड की डेंसिटी के साथ, तो आपके पास जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो आम तौर पर ग्रेटर देन 100 आ रहा होता है। सो आपके पास ज़्यादातर वो फ्लूइड्स होते हैं जो कि इनर्शियल इफेक्ट्स वहाँ पे डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। सो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास जो रेंज है यू एंड एल की इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, और रो तो डेफिनेटली वही बेस मोटिव कुछ ही फ्लूइड्स होते हैं जिनमें आप डील करते हैं, जैसे एयर है या आपके पास वाटर है या ऑयल है। बट यू एंड एल आर रियली इंपॉर्टेंट। यू बेसिकली क्या है, उस फ्लो की वेलोसिटी, और एल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ एरोप्लेन की या कार की, तो उनकी लेंथ जो है वो मीटर्स में होगी, और यू जो है वो भी मतलब सिग्निफिकेंटली हायर, लेट से 0.1 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर पर सेकंड, या मे बी उससे भी ऊपर। तो आमतौर पर जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होता है म्यू से, दैट्स वाई। तो आपके पास जो इंजीनियरिंग में फ्लूइड्स फ्लो होते हैं वो ज़्यादातर इनर्शियल इफेक्ट्स डोमिनेटिंग होते हैं कंपेयर टू विस्कस इफेक्ट्स। आगे चलते हैं। So this is a very important concept to understand. Characteristics of flow of past and object. आपके पास let's discuss two different objects. पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पर है स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट। मैंने फिर कहा था कि स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कि लेट्स से यहाँ पे अगर मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे देखें ये एक प्लेट है, इस प्लेट की लेंथ एल है, करेक्ट। प्लेट की लेंथ एल है और उसके ऊपर से कुछ फ्लो हो रहा है। आपके पास वो वेलोसिटी जो इस प्लेट से बहुत दूर है,
इसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम वेलोसिटी। इसको हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड यूजुअली like in the scope of your course you're considering it as a constant। और ये जो स्ट्रेट लाइन है या ये जो स्ट्रिप है या प्लेट कह लें whatever, this is a streamline object because ये फ्लूइड को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी अगर ये फ्लूइड में मूव कर रही है। ओके, what we are trying to understand in this slide is, हम ये देखना चाह रहे हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर की हमारे पास तीन डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। एक वैल्यू जो है वो है 0.1, अगर आपको क्लियर हो रहा है मैं थोड़ा सा वहाँ करता हूँ। दिस इज 0.1 यू एल अपॉन न्यू। यहाँ पे न्यू का मतलब क्या है, म्यू अपॉन रो, जो आपको आई गेस पता होगा। तो अगर 0.1 है, इसका मतलब क्या है कि फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा विस्कस है। फ्लो में जो विस्कस इफेक्ट्स हैं वो डोमिनेटिंग है। नाउ लेट्स डिस्कस दिस फिगर इन डिटेल। आपके पास जब फ्लो यहाँ पे जो u है वो अपस्ट्रीम वेलोसिटी, जब ये फ्लो इसको इस प्लेट को अप्रोच करेगा तो इस ये जो डॉटेड लाइन है, दिस इज द रीजन जहाँ पे विस्कस इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। विस्कस डोमिनेटिंग का मुराद ये है कि आपके पास फ्लो जो है उसमें ज़्यादा एरिया जहाँ है वहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट्स मौजूद हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट से मुराद कि अगर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है along this direction, तो और आपके पास जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं कंसीडरेबली। मतलब वो जब फ्लो यहाँ से आया तो उस ये जो एक डोम सा बना हुआ है जहाँ पे विस्कस रिफ्लेक्स डोमिनेटिंग है, वो इन स्ट्रीम लाइन को डिफ्लेक्ट कर रही है, इसके डायरेक्शन को बदल रही है। किस केस में, जब आपके पास रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 0.1 है, करेक्ट। सो इस रीजन में वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, वो यू नहीं है। एंड जैसे ही आप इस रीजन से बाहर जाएंगे आपकी वेलोसिटी वही कैपिटल यू हो जाएगी जो कि यहाँ थी, और यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी, और आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं होंगे, तो आपके पास विस्कस इफेक्ट्स डोमिनेटिंग नहीं होंगे। तो विच मीन्स जब रेनॉल्ड्स नंबर कम होता है तो आपके पास जो रीजन है जहाँ पे विस्कस इफेक्ट्स डोमिनेटिंग है वो बहुत बड़ा बनता है। फाइन, मूविंग ऑन टू द अदर केस विच इज this case, right? This case is about the Reynolds number which is greater than zero point 0.1, which is 10. You can see that this portion, a dotted portion जो वो shrink हो गया, करीब आ गया इस प्लेट से। मतलब कि विस्कस इफेक्ट्स अभी भी मौजूद हैं, बट दिस दे एक्चुअली केम क्वाइट क्लोजर टू द प्लेट इटसेल्फ। तो अब इस ग्रे रीजन में और इसके आगे भी विस्कस इफेक्ट्स डोमिनेटिंग है, विच मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट्स यहाँ पे मौजूद है। बट अब ये जो विस्कस रीजन है ये इस प्लेट से रिलेटिवली करीब है कंपेयर टू दिस केस, राइट। तो यहाँ पे छोटा रीजन है जहाँ पे विस्कस इफेक्ट्स है, और जैसे ही आप इस डॉटेड लाइन से बाहर जाएंगे आपके पास वेलोसिटी अगेन यू हो जाएगी और वेलोसिटी ग्रेडियंट गायब हो जाएंगे। तो viscosity is not important in this region, या viscous effects are not dominating in this region, this is outside this gray region, whereas इन दिस रीजन दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो आपके पास यहाँ पे ये जो रीजन बन रहा है ग्रे, जहाँ पे विस्कस इफेक्ट डोमिनेटिंग है और वेलोसिटी ग्रेडियंट्स मौजूद है। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट केस विच इज another extreme case which is where when you have very high Reynolds number which is exponential 7, right, this which means के inertial effects are are dominating। तो आपके पास इस पूरे रीजन में कोई विस्कस इफेक्ट्स नहीं है, स्ट्रीमलाइंस प्रॉपर्ली पास हो रही हैं, और जो रीजन है वो बहुत ही छोटा है। मतलब if you see this is very close to the plate, and this height which is delta represented here, delta is less than L is the length of the strip। तो which means delta is very small, इसमें ही सिर्फ विस्कस इफेक्ट्स डोमिनेटिंग है और इससे बाहर जो है विस्कस इफेक्ट्स डोमिनेटिंग नहीं है। यही वेलोसिटी ग्रेडियंट मौजूद हैं, और इसके बाहर जो स्ट्रीमलाइन पास हो रही हैं अनडिफ्लेक्टेड। विच मीन्स आमतौर पर आपके पास जो फ्लूइड्स होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में, वो इस तरह की एप्लीकेशन के होते हैं कि आपके पास स्ट्रीमलाइंस किसी भी स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट को अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाती हैं, और जो विस्कस इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही करीब होते हैं किसी भी सरफेस के। Okay, this layer is called boundary layer. We will discuss this boundary layer in detail in the later part of the chapters. और ये डेल्टा जो है बाउंड्री लेयर थिकनेस कराती है, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। So these are three extreme examples. One is Reynolds number 0.1 which is highly viscous. 10 is also viscous, but compared to 0.1 it's 100 times greater, whereas this is an extreme case where you have a very very strong inertial force, inertial flow, जिसमें आपके पास जो ग्रेडियंट जो विस्कस इफेक्ट्स है वो
बिल्कुल क्लोज टू द सरफेस बन रहा है, क्लोज टू द प्लेट बन रहा है। नाउ दिस इज द केस, दीज आर थ्री केसेस फॉर अ स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट, जब बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट केस विच इज another another extreme, which is blunt body. Blunt body means an object which is not streamline। यहाँ पे एक surface है जिसका frontally area काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे frontally area काफ़ी कम है compared to the this one, right? This is a object जिसका ज़्यादा drag है। consider कर लें कि ये भाई ये formula car है and this one is the same high roof car जिसकी मैंने पहले example दी थी। तो now let's see this, let's analyze this। This is another very interesting problem। Let's say we have we have same Reynolds number which is zero point 0.1, which is highly viscous। What would happen, this whole region is highly viscous region, there the velocity gradients are very high। और आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे जो velocity का pattern है या streamline है, they are symmetric across the upstream and downstream side। symmetric values बन रही हैं, symmetric profile बन रही है किस चीज़ की, streamline की। तो इसको यूँ समझ लें, अगर आई विल डिस्कस लेटर, मैं फिर बताता हूँ। लेट मी जस्ट यहाँ पर दूसरी फिगर डिस्कस करते हैं पहले। नाउ अगर आप देखें दूसरा केस जो है जिसमें आपके पास रेनॉल्ड्स नंबर 50 के बराबर, मतलब नॉट 10 बट लेट्स से 50 विच इज़ ग्रेटर देन 0.1। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल्दो दिस ग्रे रीजन इज ऑल विस्कस रीजन, बट व्हाट इज हैपनिंग, ये जो इसकी सिमेट्री है वो लूज हुई है। अब ये एक सिमेट्रिक नहीं है, इसके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में सिमेट्री मौजूद नहीं है। और आपके पास दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना कि यहाँ पे फ्लूइड जो है वो सेपरेट हो रहा है। यहाँ पे देखें ये फ्लो जो है वो इस शेप को फॉलो कर रहा था। एग्जैक्टली स्ट्रीम लाइन्स वर एक्चुअली फॉलोइंग द शेप, बट यहाँ पे स्ट्रीम लाइन फॉलो नहीं कर रही, बल्कि स्ट्रीम लाइन यहाँ पे कहीं आके टूट जाती हैं या सेपरेट हो जाती हैं। ये किस केस में हो रहा है, आपके पास रेनॉल्ड्स नंबर 0.1 से ज़्यादा है या फिर इनर्शियल इफेक्ट्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। ऑल्दो विस्कस इफेक्ट्स बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बट यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पे ये जो फ्लो है वो इस ऑब्जेक्ट की शेप को फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि आगे चला जाता है। बल्कि यहाँ दिस इज कॉल्ड सेपरेशन, सेपरेशन लोकेशन, और ये कहलाता है सेपरेशन बबल। और इसके इस फ्लो इसके बाहर वेलोसिटी जो है वो नेग्लिजिबल है या विस्कस इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। Now let's move to the third case, which is exponential 5, another extreme case। What happens now, the whole gray region has shrunk to this part only। और जो इस बॉडी के पीछे तो आपका ग्रे रीजन है, एंड दिस इज कॉल्ड वेक रीजन। यहाँ पे सिग्निफिकेंटली हाई विस्कस इफेक्ट्स होते हैं, बट इसका जो अपस्ट्रीम रीजन है यहाँ पे था कुछ और यहाँ पे तो बहुत बड़ा था, इससे बट यहाँ पे बिल्कुल लेयर इस सरफेस के लेयर के ऊपर मौजूद है। और यहाँ पे वो बाउंड्री लेयर सेपरेशन हो रही है, आई वुड से सेपरेशन हो रही है, जहाँ पे फ्लो जो है बॉडी की शेप को फॉलो नहीं कर रहा। अब आप हम बात करते हैं अगेन इनर्शिया एंड विस्कस के एक और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। इनर्शिया मतलब हो रहा है कि आपके पास जो, लेट्स से इसको देखते हैं, इस फिगर को देखते हैं। आपके पास यहाँ इस केस में इनर्शियल इफेक्ट बहुत कम है, मतलब फ्लो जो है आ रहा है, फ्लो इस बॉडी की शेप को फॉलो कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा, विच मीन्स कि अगर ये हाईली इनर्शियल इफेक्ट, इसकी अगर इसका इनर्शिया ज़्यादा होता तो ये क्या होता करता है कि ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, ये इस फ्लो इस शेप को फॉलो नहीं करता, बल्कि ये आगे चला जाता। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे इसने इसको फॉलो नहीं किया, बल्कि इसने अपनी डायरेक्शंस को फॉलो किया। यू कैन सी फ्रॉम दिस स्ट्रीम लाइन, ये आगे बढ़ी, यहाँ पे इसने इसको फॉलो नहीं किया बल्कि ये आगे चली गई, विच मीन्स कि यहाँ पे इसका इनर्शिया ज़्यादा था, बिकॉज इनर्शिया रेनॉल्ड्स नंबर 50 था। और यहाँ पे भी एग्जैक्टली ऐसा हुआ कि फ्लो जो है वो इस शेप को फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि अपनी डायरेक्शन को ही कंटिन्यू कर रहा है और विदाउट फॉलोइंग द शेप। तो यहाँ पे जो विस्कस इफेक्ट्स है वो बहुत ही कम बने हैं कंपेयर टू द these two cases। So this is actually for the blunt body case, or these two concepts are really important when you are dealing with streamline object and blunt body object at Reynolds number, high Reynolds number and low Reynolds number, कि किस तरह जो फिजिकल जो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स है किस तरह चेंज होती है।
because as mechanical engineer you should be well versed with these concepts, these flow patterns. Otherwise आपको रेनॉल्ड्स नंबर की फिगर वैल्यू से ये पता चलना चाहिए कि फ्लो जो है वो सेपरेट होगा नहीं होगा, फ्लो जो है विस्कस है, फ्लो जो है वो इनर्शियल इफेक्ट्स हैं, तो स्ट्रीम लाइंस कैसे बनेंगी. सो these and one more thing, these are very simple objects, right? So you can have very complex object and you can have very interesting streamlines following building across or producing across the objects, right? So this is it. This is so far this is the first portion of chapter number 9, the flow over image bodies, and in the next classes we will be solving some numericals, and we will continue the the succeeding chapter, the succeeding topics in this chapter. सो इसके न्यूमेरिकल जो हैं वो हम कवर करेंगे ड्रैग एंड लिफ्ट से, एंड विल सॉल्विंग एक्सटेंसिवली इन ऑर्डर टू ताकि आपको ड्रैग एंड लिफ्ट के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.